अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वानिया जैदी। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। ये मेरी वेट लॉस सीरीज की थर्ड वीडियो है। मैं इससे पहले भी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आप उन्हें देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलें जी, सो आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू रिड्यूस बेली फैट। बेली फैट की रिडक्शन स्पॉट रिडक्शन में आती है। स्पॉट रिडक्शन हमारी बॉडी में पॉसिबल नहीं है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक पार्ट का, चाहे वो आपकी बेली हो, आपकी थाई हो, आपका फेशियल फैट हो, तो आप उसको अलग से रिड्यूस नहीं कर सकते। फॉर दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर होल बॉडी वेट। अब आप में से काफी लोग कहेंगे कि मेरा तो वजन सिर्फ थाई पे ज्यादा है या मेरा सिर्फ बेली फैट है। देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत से लोगों को अपेरेंटली ये लगता है कि मेरे सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट पे फैट है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग जो बेली फैट एक्सपीरियंस करते हैं या फेशियल फैट एक्सपीरियंस करते हैं, उनकी बॉडी में ओवरऑल भी फैट ज्यादा होता है। जब हम उसका एनालिसिस करते हैं और कुछ मशीनरी के थ्रू हम रीडिंग लेते हैं, तो उन लोगों का विसरल फैट भी ज्यादा होता है। लेकिन ऐसे बहुत से इंडिविजुअल्स हैं जो सिर्फ बेली फैट एक्सपीरियंस करते हैं। ओवरऑल उनकी बॉडी का फैट इतना ज्यादा नहीं होता जितना स्पेसिफिकली उनके पेट का होता है या उनके थाई का होता है। मैं बात करूंगी रीजन अदर देन ओवर ईटिंग दैट कैन कॉज बेली फैट। बेली फैट होने की एक बहुत बड़ी वजह ब्लोटिंग होती है। हमारी बॉडी में इतनी ज्यादा गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, वो हमारी बेली को फूला हुआ दिखाती है, जिससे आपका बेली फैट बढ़ता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन एक बहुत बड़ी रीजन है बेली फैट की। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग। अदर देन दीज टू, वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट वुमेन, देन देयर इज मेनोपॉज। जब आपके पीरियड्स खत्म हो रहे होते हैं, तब बहुत सी खवातीन जो कि लेट 40s या लेट 50s में होती हैं, वो स्पेसिफिकली बेली फैट बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करती हैं। क्रोनिक स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है बेली फैट के ज्यादा होने का। इसके अलावा स्टमक की और बहुत सी बीमारियां हैं जो कि हमारे बेली फैट में कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन इन सब हेल्थ इश्यूज के अलावा एक बहुत बड़ा रीजन, या अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा रीजन, तो वो बिल्कुल गलत बात नहीं होगी, वो है ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने का इस्तेमाल। अब मैं बात करूंगी कि आप अपने बेली फैट को कम कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत सिंपल रूल है, ये बहुत सिंपल तरीके हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स पे ये चीजें आजमा चुकी हूँ और ये प्रैक्टिसेस उन्होंने की, तो ना ही सिर्फ उनका बेली फैट रिड्यूस हुआ, उनके ओवरऑल वेट में भी बहुत फर्क पड़ा, वो ज्यादा एक्टिव हुए और एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं। सो इसलिए इस ट्रीटमेंट को आप जरूर आजमाएं। अगर आप किसी को जानते हैं जो बेली फैट से सफर हो रहे हैं, उन्हें भी ये वीडियो जरूर भेजिएगा। चलें जी, तो अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, ट्रीटमेंट की तरफ। सबसे पहले तो आप अपनी डाइट में से 500 कैलोरीज रिड्यूस करें। अब ऑब्वियसली सबके लिए जानना बहुत मुश्किल है कि 500 किलो कैलोरीज हम कैसे रिड्यूस करें। सो इसका मैं बहुत इजी तरीका आपको बताती हूँ। आप लोगों ने अपने दिन में सिर्फ 3 मेजर मील्स लेने हैं। कुछ अरसे के लिए स्नैकिंग को स्किप कर दें। जो आप ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के बाद स्नैक लिया करते थे या चाय के साथ स्नैक लिया करते थे, उस चीज को स्किप करते हैं, बिल्कुल स्किप करते हैं। हाँ, अगर आपको डिनर के बाद भी थोड़ा सा फील हो कि नहीं, आई नीड टू ईट समथिंग और आई नीड समथिंग फॉर एनर्जी, तो उस सिचुएशन में आप 1 ग्लास लो फैट दूध पी सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली हवाले से बात करें, तो आप अपने तीनों मेजर मील्स में एक सर्विंग कार्बोहाइड्रेट्स की ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रेकफास्ट में ब्रेड लेने के आदी हैं, तो आप 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड आराम से ले सकते हैं। इसी तरह आप लंच में एक 120 इंच की रोटी ले सकते हैं, या आप 7 से 8 टेबलस्पून चावल ले सकते हैं। और डिनर को भी आप लंच वाले ही तरीके से फॉलो करें। अब अगर मैं बात करूं प्रोटीन्स के हवाले से, तो आपने लीन प्रोटीन लेना है। आप पोल्ट्री ले सकते हैं, ऑर्गेनिक चिकन भी ले सकते हैं और ब्रायलर चिकन भी ले सकते हैं। इसके अलावा फिश लें। फिश बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो ना सिर्फ हमें ओमेगा 6 ओमेगा 3 प्रोवाइड करता है, बल्कि इसके अलावा और बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें सी फूड से मिलते हैं। सो सी फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड जरूर करिएगा, लेकिन मेक श्योर करें कि आप प्रोटीन दिन में से सिर्फ 2 दफा ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 अंडे ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं, तो आप लंच या डिनर में से किसी एक में अपने प्रोटीन को ऐड करेंगे। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप प्रोटीन की आधी सर्विंग लंच में ले लें और आधी सर्विंग डिनर में ले लें। उसका तरीका बहुत आसान है। अगर आप चिकन ले रहे हैं, 3 बोटियां आपको अलाउड हैं, जो पाम साइज की होनी चाहिए, इस साइज की। इसमें 2 बोटियां आप लंच में ले लें और 1 बोटी आप डिनर में ले लें। फैट की सर्विंग की अगर मैं बात करूं, तो फैट आप 1 टीस्पून लिमिट करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप खाना बना रहे हैं और खाना बन रहा है 4 लोगों के लिए और उसमें 1 टेबलस्पून घी इस्तेमाल हुआ है या ऑयल इस्तेमाल हुआ है, तो आप उस सर्विंग में से सिर्फ 1 हिस्सा ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं।
और ये पूरे दिन की सर्विंग है। अब अगर मैं वेजिटेबल्स के हवाले से बात करूं, वेजिटेबल सैलड जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स भी हो सकती हैं या कोई भी रीजनल और सीजनल वेजिटेबल्स सैलड आप लंच और डिनर में जरूर लें। इससे आपको फुलनेस की फीलिंग भी आएगी, आपको वो न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे जो सब्जियों से मिल सकते हैं। आप दिन में फ्रूट्स की 2 सर्विंग्स ले सकते हैं। जिस तरह मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने ये सब चीजें सिर्फ अपने मेजर मील्स में इंक्लूड करनी है, क्योंकि आपको स्नैकिंग अलाउड नहीं है। तो इसका बहुत अच्छा तरीका ये है कि अगर आप लंच करते हैं 2 बजे, तो आप 1:30 बजे पानी का एक गिलास पिए और अपने लंच से 15 मिनट पहले एक छोटा फल ले लें। और यही चीज आप अपने डिनर के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा रियली इंटरेस्टेड टू लूज दीज एक्स्ट्रा पाउंड्स, तो उसके लिए आपको कुछ चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी, जिसमें हमारे पास प्रोसेस्ड फूड्स आते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स में हर बेकरी आइटम आप बिल्कुल नहीं ले सकते। हर बेकरी आइटम अवॉइड करें। होल ग्रेन ब्रेड आप ले सकते हैं नाश्ते में, जिस तरह मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आप 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ले सकते हैं, बट प्लीज मेक श्योर करें कि वो होल ग्रेन हो। इसके अलावा आप चीनी अपनी डाइट से अवॉइड करें। बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज ऑफ सॉल्ट अपनी डाइट से अवॉइड करें। अगर आप आटा गूंथते हुए उसमें नमक डालते हैं तो इस चीज को बिल्कुल स्किप करते हैं। आप हफ्ते में एक दफा चीट मील जरूर ले सकते हैं, जिसमें 2 स्लाइसेस ऑफ पिज्जाज आते हैं, हाफ बर्गर आ सकता है, चाहे वो चिकन का हो चाहे वो बीफ का हो। इसके अलावा जो चीज आपको अवॉइड करनी है उसमें नूडल्स हैं, वो भी स्पेशली मैदा बेस्ड नूडल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। हाँ, आप वीक में एक दफा एग नूडल्स खा सकते हैं। आप इन चेंजेस को अपनी डाइट में और अपनी डेली रूटीन में जरूर लाएं और आप अपने बेली फैट में खुद रिडक्शन देखेंगे। ये वीडियो सिर्फ आपको बेली फैट रिड्यूस करने में ही हेल्प आउट नहीं करेगी, बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद और इसको प्रैक्टिस करने के बाद आपकी पूरी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी टोन अप होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा महसूस करेंगे कि आप ज्यादा एक्टिव हैं और आप ज्यादा खुश हैं। अब मैं बात करूंगी कुछ ऐसी स्पेसिफिक ड्रिंक्स के हवाले से जो आपको बेली फैट रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करेंगी। देखिए, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ब्लोटिंग, इन्फ्लेमेशन बहुत कॉमन कॉजेज हैं बेली फैट का, और ये कुछ नेचुरली एग्जिस्टिंग बायोसिटिकल से ट्रीट किए जा सकते हैं। जो पहली ड्रिंक है, ये ड्रिंक बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको चाहिए 2 कप पानी, उसमें आप 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे। जीरा वैसे भी नेचुरली वेट लॉस में बहुत हेल्प आउट करता है और अजवाइन इन्फ्लेमेशन में बहुत हेल्प आउट करती है। इन दोनों चीजों के साथ आपने इसमें 1 पीस अदरक का डालना है। अदरक ना ही तो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बल्कि एक बहुत जबरदस्त सोर्स है इन्फ्लेमेशन से लड़ने का। ये नेचुरली इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए बहुत यूजफुल चीज है। इसके साथ आपने 1 या 2 स्लाइसेस लेमन के डालने और आपने मेक श्योर करना है ये मिक्सचर तब तक उबले जब तक ये आधा नहीं रह जाता। तो हमारे पास ये ड्रिंक आधा हो जाएगा कि पी लेना है, और ये आप 2 महीने तक लगातार निहार मुंह पिए। ये ड्रिंक सिर्फ आपकी इन्फ्लेमेशन या ब्लोटिंग के मसले को ही हल नहीं करेगा, बल्कि आपके बेली फैट और ओवरऑल बॉडी फैट को भी रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग टिप है, अगर आप किसी भी ड्रिंक को लेने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप सुबह उठ के फ्रेश अदरक 1 टीस्पून या तो ग्रेट कर लें या फिर उसको चॉप कर लें और 1 ग्लास पानी के साथ पी जाएं। जिससे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अदरक बहुत अच्छा सोर्स है इन्फ्लेमेशन को दूर करने का, बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। आप इसको डेली ले सकते हैं। इसके अलावा सिनेमन टी बहुत अच्छा सोर्स है। आपने 1 कप पानी लेना है और उसमें दालचीनी का, सिनेमन का 1 टुकड़ा डाल देना है। उस पानी को पकने देना है। जब उस पानी में 2 दफा बॉईल आ जाए तो आपने उसको पी लेना है। इसमें टेस्ट के लिए आप हनी भी डाल सकते हैं। चलें जी, सो ये सब तो था बेली फैट रिडक्शन के हवाले से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वेट लॉस से और बाकी बहुत सी थेराप्यूटिक कंडीशन से रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपना बहुत ख्याल रखें। फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।